नासूर बन चुका है। पिछले 18 घंटे में ईरान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम अब फुल एक्टिव कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेहरान में कुछ रहस्यमयी जोरदार धमाके हुए हैं। खुद IRGC ने भी माना कि इन धमाकों के पीछे दुश्मन हो सकता है। खबर है कि इजराइल के सैकड़ों जेट ईरान पर हमले को तैयार हैं और अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को अगले 7 दिन की जंग में नहीं हराया तो ट्रंप के लिए लंबी जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 39 दिन की जंग में अमेरिका ने अपनी कुछ मिसाइलों के भंडार 73% तक इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना पर जबरदस्त दबाव आ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज के समुद्री इलाके में 3 विमान वाहक पोत समेत 16 युद्धपोतों को ईरान के खिलाफ उतार दिया है। वहीं कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी मिसाइलों से हमले की पूरी तैयारी कर ली है। खुद ईरान की IRGC के कमांडर और जनरलों ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी अड्डों पर अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। इधर पाकिस्तान में वार्ता न होने से बौखलाए ट्रंप ने अपने कमांडरों को सीधा आदेश दे दिया है कि अगले 7 दिन में हर हाल में उन ईरानी कमांडरों और जनरलों का सफाया कर दो जो वार्ता में बुरी तरह से बाधा बन चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के मुखिया और अघोषित ईरान के सुप्रीम लीडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी को अब राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में मार देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की जिद और तानाशाही की वजह से वार्ता नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका और इजराइल से आखिरी जंग की तैयारी कर चुका है। तेहरान में हुए धमाके एक तरह से राउंड 2 युद्ध का वो बिगुल साबित हो रहा है, जो कहीं न कहीं परमाणु हमले की तैयारी का इशारा भी हो सकता है। तेहरान में धमाका, ईरान को हराओ या भागो। क्या तेहरान में हुए जोरदार धमाके अमेरिका और इजराइल की तरफ से राउंड 2 हमले की शुरुआत हैं? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वक्त खाड़ी के कई देशों और इजरायली अड्डों पर 75 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान और जेट ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर ये भी है कि हॉर्मुज ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत अब नई और घातक मिसाइलों से लैस हैं, जिसमें कई तरह की नई मिसाइलें, टॉर्पीडो और ड्रोन भी मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ट्रंप क्या कह रहे हैं, इजराइल दावा क्या कर रहा है और ईरान किस तरह से पलटवार की धमकी दे रहा है। राउंड 2 हमले को तैयार अमेरिका, पहला टारगेट जनरल वहीदी। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर चुकी है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाली जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्स ने एक वीडियो बयान में कहा, इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। काट्स ने ये भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות.
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिका उन ईरानी सैन्य नेताओं को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है जिन्हें वो स्थायी शांति वार्ता में बाधा मानता है। खबर है कि अमेरिका सबसे पहले ईरान में सत्ता का केंद्र बने मेजर जनरल अहमद वहीदी को मारना चाहता है ताकि वार्ता की एक बड़ी रुकावट को दूर किया जा सके। अमेरिका का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चरों पर दोबारा हमला हो सकता है। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. अमेरिका का हथियार गोदाम खाली, लंबा युद्ध नहीं करेंगे ट्रंप। इधर ईरान ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता वो इस वैश्विक व्यापार मार्ग को पूरी तरह से बंद रखेगा। अब दिक्कत यह है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का हथियार गोदाम खतरनाक स्तर तक खाली हो चुका है। जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है उसके मुताबिक अमेरिका अब ईरान के साथ लंबी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता। रक्षा विभाग के अंदरूनी अनुमानों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपनी लगभग 1100 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि JASSM-ER मिसाइलें बची थी, जिनमें से लगभग 1100 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब केवल 400 के आसपास मिसाइलें ही बची है। JASSM-ER की मारक क्षमता 600 मील से ज्यादा है और इसे दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रहते हुए भी मजबूत लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग $11 लाख है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जो लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदती है। यानी अमेरिका एक साल में जितनी टॉमहॉक मिसाइलें खरीदता या बनाता है ये संख्या उससे 10 गुना ज्यादा है। मतलब अगर अमेरिका साल भर में 100 मिसाइलें बनाता है तो उसने एक ही झटके में 10 साल का स्टॉक खत्म कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने एक युद्ध में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी है, जिनमें से हर एक की कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बनाई। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक और ATACMS जमीन आधारित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिससे उनका भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है। अमेरिका ने अपनी क्षमता का करीब 73% हिस्सा खर्च कर दिया है। किसी भी महाशक्ति के लिए अपने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों का इतना कम स्टॉक होना खतरनाक माना जाता है। और ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं हैं, ये एक स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं, जिसका मतलब है कि इसे दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रखकर ही विमान से दागा जा सकता है। अब ऐसे हालात में क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है।